डियर स्टूडेंट, आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 16 जो कि हमारे इस सिलेबस के अंदर प्रैक्टिकल के तौर पर शामिल किया गया है। यहाँ पे दो तरह के प्रैक्टिकल हैं, एक टाइट्रेशंस हैं और एक साल्ट एनालिसिस है। आज हमने टाइट्रेशंस का एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जो हमारे कोर्स में शामिल है वो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है। हम इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। और बेटा ये हमारे पास जो है फाइनल एग्जाम के अंदर यहाँ से या तो लॉन्ग क्वेश्चन ये बनेगा या प्रैक्टिकल के तौर पर हो सकता है कि आपके सिलेबस के अंदर यहाँ से कोई क्वेश्चन लाजमी तौर पर दिया जाए, तो आपने ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। बेटा प्रैक्टिकल के अंदर जिस चीज को हम करना चाहते हैं उसे हम टाइट्रेशंस कहते हैं। टाइट्रेशंस क्या होगा? ये एक बहुत कदीमी यानी पुराने जमाने का बड़ा एक बेहतरीन तरीका था, जिसमें अगर आपके पास एक सोल्यूशन की तमाम प्रॉपर्टीज आपको मालूम है। फॉर एग्जांपल बेटा ये जो मेरे पास सोल्यूशन है ये एक एसिड है। इस एसिड के मैंने 1 लीटर के अंदर, ये HCl है, इसको मैंने 1 लीटर के अंदर कितना हल किया ये मुझे पता है। इसकी मोलैरिटी, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व पर लीटर के 1 लीटर के अंदर मैंने कितने मोल हल किए हैं ये मुझे पता है। इसकी प्योरिटी कितनी है ये भी मुझे पता है, यानी सब चीजें मैं इसके बारे में जानता हूं। दैट इज नाउन एज ए स्टैंडर्ड सोल्यूशन। इसको बेटा स्टैंडर्ड सोल्यूशन का नाम दिया गया है। और ये जो हमारे पास है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक बेस है। इसके बारे में मुझे नहीं पता, बस मैंने ऐसे उठाया, थोड़ा सा बेस इसके अंदर डिसॉल्व कर दिया। 1 लीटर था, 2 लीटर था, मुझे कुछ नहीं पता। अब मैं टाइट्रेशन करूंगा, एक ऐसा प्रोसेस करूंगा जिसके जरिए ये जो नॉन सोल्यूशन है ये मुझे अननोन सॉल्यूशंस की मोलैरिटी भी बताएगा कि इसके अंदर कितने मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना प्योर है और इसके अंदर और क्या चीजें हैं। तो ये फार्मूलाज हम यूज करके इसका सब कुछ हम मालूम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम मोलैरिटी मालूम करेंगे, आगे हमारे कोर्स में शामिल है नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इस चीज को बेटा हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना, किसी चीज का एक एक चीज निकाल के सामने रख देना, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक का मतलब होता है वॉल्यूम के जरिए करना। यहाँ पे आप वॉल्यूम के जरिए इसका एनालिसिस करेंगे। ये क्या करेंगे तो इसका बेटा प्रोसेस क्या होता है, यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को हम यूज करके किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मालूम करते हैं। व्हाट इज कंसंट्रेशन, कि कितने मोल्स इस सॉल्वेंट के अंदर मैंने इस सॉल्यूट के हल किए हुए हैं, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन थ्रू ए प्रोसेस नाउन एज ए टाइट्रेशन। एक प्रोसेस के जरिए आप एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मालूम कर रहे हैं, दैट प्रोसेस कॉल्ड टाइट्रेशन। अब टाइट्रेशन क्या होगी, बड़ी मजे की टेक्निक है। इन दिस टेक्निक ए सोल्यूशन ऑफ नाउन कंसंट्रेशन, एक ऐसा सोल्यूशन बेटा जिसकी कंसंट्रेशन आपको मालूम है, इस कंबाइंड उसे मैं कंबाइन करता हूं स्लोली एंड केयरफुली, बहुत आहिस्ता आहिस्ता और बड़ी एहतियात के साथ, विद ए नोन वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम भी मुझे मालूम है, जिसकी मोलैरिटी भी मुझे मालूम है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अनटिल ए कलर चेंज शो, यहां तक के बेटा कलर चेंज हो जाएगा। वो कलर शो आपको बताएगा कि ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है, दैट प्रोसेस कॉल्ड टाइट्रेशन। तो बेटा कलर कौन बताएगा, देखो आपके पास दो रिएक्शन है। एक ये रिएक्शन है, ये मेरे पास ना सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब मैं इसे HCl के साथ रिएक्शन कराना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के आयंस हैं ये 10 हैं। ये जो क्लोराइड आयन जब इसके साथ रिएक्शन करेंगे ये तब न्यूट्रलाइज होगा जब 10 बेटा जब हाइड्रोजन आयन OH आयन के साथ मिलेंगे। मतलब ये है कि 10 H आयन और 10 OH आयन जब आपस में मिलेंगे तब ये रिएक्शन जो होगा ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हमको पता चल जाएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने आयन हैं, क्योंकि HCl के भी 10 आयन यहाँ पे यूज हुए हैं। लेकिन बेटा हमें इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए एक इंडिकेशन चाहिए, एक निशानी चाहिए। कैसे पता चलेगा ये काम मुकम्मल हो गया है, तो इसलिए यहाँ पे आपने एक इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। जैसे मोटरसाइकिल पे इंडिकेटर होता है, आपने राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, सामने जाना है, ऐसा चल रहे हैं, तो आप इंडिकेटर से पीछे आने वालों को, आगे वालों को बता रहे होते हैं कि मेरा आज क्या प्रोग्राम है। तो इंडिकेटर क्या होगा बेटा, ये एक ऐसी सब्सटेंस होती है विच इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन के बारे में बताएगा कि तुम्हारा रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है बाय द चेंज इन इट्स कलर। ये अपने कलर को बेटा चेंज करके करेगा,
दैट इज नाउन एज ए इंडिकेटर। इसको आपने इंडिकेटर का नाम देते हैं। अब इंडिकेटर आपको क्या बताएगा? एंड पॉइंट बताएगा। एंड पॉइंट वो होता है जहां पे आपको कलर चेंज होता हुआ नजर आ जाएगा। ये जो इंडिकेटर होते हैं ये बेटा दो कलर शो करते हैं। इस साइड में इनका और कलर होता है, बेस के अंदर इनका क्या होगा बेटा? और कलर होता है। ये मुख्तलिफ किस्म के कलर शो करते हैं। चलें अब मैं आपको पहले ये कलर शो करके दिखा दूं, फिर ये सारे प्रोसेस को लेके आगे चलूंगा। अब बेटा हमारे पास जो पहला इंडिकेटर मैं यूज कर रहा हूं, ये मेरे पास जो है ये मिथाइल ऑरेंज है। इसका रंग देख लें, इसे हम मिथाइल ऑरेंज कहते हैं। ये ऑरेंज कलर का होगा। ये मेरे पास एसिड है, ये मेरे पास बेस है। एसिड और बेस दोनों के अंदर मिथाइल ऑरेंज का कलर मुख्तलिफ है। देखते हैं कि आपको पता चलता है कि इसमें कलर क्या है। देखो एक ड्रॉप मैंने इधर डाला, तो बताओ इसका कलर कैसा हो गया? ये रेड हो गया। यही वाले दो एक ड्रॉप मैंने बेटा इधर डाला, ये बेस है बेस। तो बेस के अंदर जो इसका कलर था वो हमारे पास येलो हो गया। देखो हमारे पास इसके दो कलर हैं। ये आपके पास बच्चों रेड कलर है और ये आपके पास क्या है? येलो कलर है। दोनों डिफरेंट कलर्स आपको शो हो रहे हैं। तो इंडिकेटर आपको बताएगा कि इसमें जो है वो एसिड कौन है, बेस कौन है। इसने बता दिया कि ये वाली जो चीज है रेड कलर के अंदर ये आपके पास एसिड है, येलो कलर वाला आपके पास क्या है? बेस है। अब आपके पास इसका एंड पॉइंट क्या होगा? तो एंड पॉइंट बेटा इसका लाइट ऑरेंज येलो कलर होगा, दोनों का मिक्सिंग होगा। अब देखें हम दूसरा इंडिकेटर लेते हैं, वो क्या कलर शो करते हैं। देखो ये हमारे पास जो होगा नेक्स्ट जो इंडिकेटर हम ले रहे हैं बेटा, उसे हम फिनाफ्थलीन कहते हैं। ये फिनाफ्थलीन मैं ले रहा हूं। अब इसके एक दो ड्रॉप मैंने बेस के अंदर डालता हूं। ये मेरा बेस है। देखो इसका कलर कैसा हो गया? ओ इसका कलर तो शॉकिंग पिंक हो गया, ये पिंक कलर का हो गया। अब मैंने इसी इसी को एसिड के अंदर डालता हूं। अब देखो इसका कलर कैसे हो गया? जब जब इसी को यानी मैंने इसी को जब ये थोड़ा सा इसके अंदर बेस शामिल था इसलिए ये पिंक कलर्स दे रहा है मुझे। अमूमी तौर पर ये जो है ये बेटा कलरलेस होता है, इसका कोई भी रंग नहीं होता। किसके अंदर है? बेस के अंदर। अब ये थोड़ा सा इसके अंदर एसिड था इसलिए ये लाइट पिंक कलर दे रहा है। कोई बात नहीं, इसके अंदर हमने थोड़ा और एसिड डाल देते हैं तो ये लाइट कलर जो होगा ये खत्म हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा। देखो ये मैंने एसिड और डाल दिया। अब ये वाला जो है ना ये अब खत्म हो गया, ये कलर ये व्हाइट कलर सा मेरे पास आ गया है। तो इस तरीके से ये जो आपको बता रहा है कि ये इंडिकेटर कैसा होगा। देखो यहाँ पे इसने ये पिंक कलर दिया, यहाँ पे इसका कलर लेस है तकरीबन। ये थोड़ा सा इंडिकेटर की वजह से प्रॉब्लम हो गया। मैं चलें दोबारा इसको परफॉर्म कर देता हूँ कि ये सारा सोल्यूशन इधर गिरा देता हूँ और मैंने ये एसिड लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ये बेटा एसिड ले लिया, ये वाला एसिड है मेरे पास। अब इसी के अंदर मैंने जो है इसी के अंदर बेटा मैं जो है ये वाली फिनाफ्थलीन डालता हूँ। देखें ये फिनाफ्थलीन है। अब कोई कलर नहीं है, ये हल्का हल्का सा है जिसे इस कलर की वजह से ये दे रहा है। ये वाला ये कलर लेस हमारे पास है। अब हमने इनको देखना है कि ये कैसे कलर चेंज हो रहे हैं। तो ये बेटा बेस था, ये हमारे पास क्या था? एसिड। तो इसने एसिड और बेस में मुख्तलिफ कलर शो किए हैं। अब अगर मैं एसिड को इधर डाल रहा हूँ तो देखो ये कलरलेस हो गया। ये क्यों कलरलेस हो गया है? क्योंकि अब इसके अंदर एसिड की मिकदार बच्चों ज्यादा हो गई है। जब एसिड की मिकदार इसके अंदर ज्यादा हो गया तो ये कलरलेस हो गया। अब मैं इसी सॉल्यूशंस को लेके इसके अंदर थोड़ा बेस डालता हूं तो यही वाली चीज जो आपको होगी ये बेटा अब आपको ये पिंक कलर के अंदर तब्दील होती हुई नजर आएगी। देखें ये पिंक कलर में, देखो ये पिंक कलर में तब्दील हो गई। अभी ये वो उसके साथ न्यूट्रलाइज हो गया है। देखो ये वाला ये और डालता हूं, ये देखो ये पक्का पिंक आ गया। पहले ये दिखे। अब ऐसा क्यों हो रहा है? टाइट्रेशंस के अंदर क्या ऐसा हुआ है कि इनके कलर चेंज हो रहे हैं? तो ये आपने बात समझनी है बेटा। पहले क्या था कि ये वाला आपके पास एक पिंक कलर में था और ये जो एसिड है वो हमारे पास क्या कलरलेस है। अब हुआ क्या था कि जब इसके अंदर मैंने फिनाफ्थलीन डाली तो उसने कहा कि इसमें सारे OH आयन है, जितना भी ये सोल्यूशन पड़ा हुआ है ये सारा बेसिक है, इसमें OH आयन है। फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर एसिड डाला, HCl डालता हूं तो ये जो H आयन है ये OH आयन के साथ मिलके रिएक्शन करते हैं, उसे न्यूट्रलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर OH आयन की तादाद जो थी वो 10 थी। मैंने जब H आयन की तादाद इसके अंदर 5 डाली तो ये थोड़ा व्हाइट हुआ। फिर क्योंकि वो 10 थे 5 अभी बाकी हैं
तो पिंक हो गया। जब बेटा इसके 10 इसके साथ आएंगे, 10 इसके साथ मिलेंगे, तब ये न्यूट्रलाइज होगा, हल्का पिंक कलर आपको दे रहा होगा, हल्का पिंक कलर। लेकिन बच्चों जब इसके अंदर एक ड्रॉप और आ गया, HCl का ज्यादा हो गया, देन इट कलर बिकम व्हाइट, ये बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप इसके अंदर एसिड की मिकदार ज्यादा हो गया। देखें ये वही है, मैं इसको दोबारा डाल रहा हूँ, ये देखो ये हल्का पिंक कलर हुआ आपके पास। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर अभी H आयन मौजूद है, और इसलिए ये थोड़ा जो है वो आपको शॉकिंग पिंक कलर दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर और डालता हूं तो देखो ये बिल्कुल व्हाइट हो गया। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अब सारे के सारे जो हमारे पास आयंस हैं वो अब एसिड के ज्यादा हो गए हैं, बेस के अंदर इसके जो आयंस हैं वो क्या हो गए हैं? कम हो गए। सेम बेटा ये भी दो कलर हैं, देखें ये आपको येलो कलर नजर आ रहा है, ये आपको ऑरेंज कलर। ऑरेंज जो होगा वो एसिड में होगा, येलो कलर जो होगा वो बेटा आपके पास किस में होगा? बेस के अंदर होगा। अगर आप इनको मिलाएंगे तो इनका एंड पॉइंट भी लाइट येलो कलर में होगा, लाइट ऑरेंज येलो कलर का इसका एंड पॉइंट होता है। तो इसलिए बेटा अब अगर मैं इसको इसमें डालता हूं, अगर ये एसिड ज्यादा हो जाएगा तो सारा रेड हो जाएगा, अगर बेस ज्यादा होगा तो सारा बेटा येलो हो जाएगा। चलें देखते हैं क्या होता है। देखें ये देखें मिला रहा हूं, अब ये कलर थोड़ा चेंज होता जा रहा है, अभी ये येलो है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अभी एसिड ज्यादा है, ओ सॉरी अभी इसके अंदर बेस ज्यादा है। अब मैंने और एसिड, ये एसिड वाला सोल्यूशन डाला, अब ये फिर आपस में रिएक्शन किया, अभी भी इसमें बेस ज्यादा है, फिर एसिड डाला, अब देखो अब ये दोनों ही ऑरेंज हो गए हैं, दोनों ही बेटा रेड हो गए हैं। इट्स मीन कि अब इसके अंदर जो है सारे का सारा एसिडिक सोल्यूशन हो गया है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है। OH आयन की तादाद क्या हो गई है? कम हो गई है। इसलिए बेटा ये इसका कलर भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। दैट इज द फंक्शन ऑफ इंडिकेटर। ये इंडिकेटर का बच्चों एक फंक्शन होता है। ऐसी सब्सटेंस जो इंडिकेट कर रही होती है जब रिएक्शन कंप्लीट होने को होगा उसे आपने इंडिकेटर कहते हैं। एंड पॉइंट क्या होगा? एंड पॉइंट से पहले हमारे पास एक पॉइंट आता है जिसे हमने इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं। इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? जब OH आयन की तादाद H आयन के बराबर होती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट पे आपको कोई कलर चेंज होता हुआ नजर नहीं आएगा। ये माइक्रोस्कोपिक इवेंट है, मतलब रिएक्शन तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर एक ड्रॉप, थोड़ा सा एक ड्रॉप एक्स्ट्रा जाता है तब इसके अंदर कलर चेंज आती है, तो उसे हम एंड पॉइंट कहते हैं। तो एंड पॉइंट क्या होगा? The moment at which the indicator changes color is called the end point। ऐसा पॉइंट जहां पे कलर थोड़ा चेंज होने लगेगा उसे आपने एंड पॉइंट कहेंगे। तो ये जो बेटा आपके पास इंडिकेटर है, वन सोल्यूशन इज टेकन, ये जो इंडिकेटर है बेटा इसने क्या किया था कि एक सोल्यूशन के अंदर इसका और कलर था, दूसरे सोल्यूशन के अंदर क्या था? इसका और कलर था। अब हम इसको परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो आपने क्या करना है? एक सोल्यूशन को बेटा आपने ब्यूरेट में लेना है और दूसरे सोल्यूशन को आपने कॉनिकल फ्लास्क में लेना है। अब ये सारा सामान मैं आपको वन बाय वन दिखाता हूं कि कौन कौन सी चीजें क्या होती हैं। तो देखें, तो बेटा इसने हमें बताया कि मटेरियल आपको क्या चाहिए। सबसे पहला जो आपको चाहिए तो ये वाला जो चीज आपको नजर आ रही है इसको बेटा हम ब्यूरेट कहते हैं। ये वाली जो नाली है लंबी सी आपको ऐसे, और ये मैंने ट्राईपैड स्टैंड के साथ इसे क्लम्प किया हुआ है, बांधा गया है। यहाँ पे इसका छोटा सा वो है, इसमें एसिड डालेंगे तो ये नीचे की तरफ फिर इसे गिराने के लिए ड्रॉप वाइज इसको मैं खोलूंगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास क्या चीज है? ब्यूरेट है, और ये इसका ट्राईपॉड स्टैंड है। अब दूसरी जो चीज इसने हमें बताई है वो है कॉनिकल फ्लास्क, कि आपने एक कॉनिकल फ्लास्क भी लेनी है। तो ये जो चीज आपको नजर आ रही है दैट इज कॉल्ड कॉनिकल फ्लास्क। अभी हम इसे परफॉर्म करेंगे तो ये कॉनिकल फ्लास्क है। अब हम कर क्या रहे हैं? ये जो ब्यूरेट है इसके अंदर हमने एसिड वाला सोल्यूशन लेना है, यानी HCl का लेना है। और ये जो बेटा आपके पास ये फ्लास्क होगी इसके अंदर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेंगे। इसके अलावा इस ब्यूरेट के अंदर मैंने एसिड कैसे डालूंगा? तो इस चीज को मैं कहता हूं ग्लास फनल। ये ग्लास फनल है ये वाली, जिसे आपने उर्दू में कीफ कहते हैं और इसे पंजाबी के अंदर लुप्पी कहते हैं, और इसी चीज को सराकी के अंदर बेटा घिरनी कहते हैं, घिरनी। इससे मैं इसको इधर रखूंगा और फिर एसिड इसके अंदर मैं डालूंगा। तो ये मेरे पास बेटा कीफ है। फिर हमारे पास एक और चीज होती है
इसे हम पिपेट कहते हैं, पिपेट ये वाली। ये पिपेट क्या होगी, ये वॉल्यूम को मेजर करने का एक तरीका है। इसके ऊपर बेटा आपके पास 10 ml तक जो है किसी भी सोल्यूशन को आप डाल सकते हैं। तो जब मैंने बेसिक सोल्यूशन को इस फ्लास्क के अंदर लूंगा तो मैं बेटा इस पिपेट के जरिए ये 10 ml सोल्यूशन जो होगा वो इसके अंदर डालूंगा और फिर मैं अपने टाइट्रेशन शुरू करूंगा। अभी क्यों नहीं कर रहा, अभी इसके अंदर कलर आ रहे हैं, मैं इसको थोड़ा धोता हूँ, साफ करता हूँ, फिर इसको बेटा मैं शुरू करूंगा। और एक ड्रॉप जो है वो आपने इंडिकेटर का डालना है। ये सब चीजें देखें, ब्यूरेट है, पिपेट है, फनल है, कोनिकल फ्लास्क है, 3 आपके पास अपरेटस हैं, फिर आपके पास HCl का सोल्यूशन है, NOH का सोल्यूशन है, और एक हमारे पास क्या है, इंडिकेटर है। उस इंडिकेटर को जो आपने नाम देना है उसे बेटा हमने फिनाफ्थालीन कहते हैं, वो फिनाफ्थालीन हमारे पास होगा। चलें जी, हम अब इसे शुरू करते हैं। देखें ये मेरे पास जो है ये कोनिकल फ्लास्क है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का मेरे पास बेस का सॉल्यूशन है। अब मैं क्या करता हूं कि यहाँ से 10 ml ये जो हमारे पास है इसे हम पिपेट कहते हैं, इसको हम यूज करते हैं ताकि वॉल्यूम को मेजर कर सकें। तो बेटा आमतौर पर इसका एक शक्कर होता है जिससे शक करते हैं, वो मेरे पास है नहीं, तो मैं इसे वैसे मुंह से शक कर लेता हूँ। तो मैंने इसका 10 ml लेके इसके अंदर डाल दिया, ये सारे का सारा ये बेस है बेटा, ये इसके अंदर चला गया 10 ml। इस तरीके से अगर आप इससे ज्यादा क्वांटिटी लेना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये बेस बेटा इसके अंदर हमने डाल दिया, थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, चलें नजर तो आए। अब दूसरी जो आपने कंडीशंस करनी है कि ये बेस वाला हमारा काम कंप्लीट हो गया, अब हमने एसिड लेने हैं। एसिड क्या करेंगे, यही बेटा हमारे पास जो है ब्यूरेट है, इस ब्यूरेट को मैंने ले लिया है और इसके यहाँ पे मैंने एक ग्लास फनल रखी है, ये वाली ग्लास फनल है, इसको ऊपर रखूंगा और फिर बेस एसिड जो है वो इस ब्यूरेट के अंदर डालता हूँ। आपने बड़ी एहतियात के साथ नीचे रख के डालना है ताकि ये मुंह की तरफ ना आए, वरना प्रॉब्लम पैदा कर सकता है, कोई ना कोई मसाइल आ सकते हैं इसके साथ, ये वाला। अब बेटा इसको मैंने इसके साथ ये अंदर उंडेल दिया है ताकि ये सारे का सारा एसिड जो है ये इस ब्यूरेट के अंदर इंटर हो जाए। चलें ये देखें, ये इसके अंदर बेटा मैंने ये सारी की सारी ब्यूरेट जो है ये फिल कर दी है। अब ये जो ब्यूरेट होती है, अब इसके ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, स्केलिंग की गई है। इसके ऊपर हमें बताया गया है कि आपने कितना वॉल्यूम इस्तेमाल करना है या कितना वॉल्यूम यहाँ पे है। अब इसको मैं उठा के जरा ऊपर रख लेता हूँ ताकि आपको ये नजर आए। देखें अब ये जो ब्यूरेट है बेटा इसके ऊपर स्केलिंग की गई है। स्केलिंग से मुराद है, इसने बताया गया है कि आपका यहाँ तक इतना वॉल्यूम है, मैक्सिमम इसमें 50 ml 50 सेंटीमीटर क्यूब जो है एसिड आ सकता है। अब ये मेरे पास बेस है, अब मैंने वहां पे अपना वॉल्यूम फिक्स कर लिया 50 सेंटीमीटर क्यूब। या तो बेटा आपने एक जो है एंटी पैरालॉक्स पेपर लेके लगा लेंगे या व्हाइट पेपर को लगा के इसकी मिनिस्कस को यूं देखना है, बिल्कुल सीधा, आपकी आंख के सामने सीधा होना चाहिए, और जो ऊपर चढ़ रही है मिनिस्कस वो आपने नोट करनी है। अब ये मेरे पास जो है ये बेस है। अब इसके अंदर मैं एक ड्रॉप जो है फिनाल्थलीन का डालता हूँ। मुझे नहीं पता इसके अंदर कितना मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व किया हो, लेकिन इसका मुझे सारा पता है, मैंने इसकी मोलैरिटी भी जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। अब मैंने क्या करता हूँ, फिनाल्थलीन लेता हूँ, ये फिनाल्थलीन है बेटा, इसका मैंने 1 या 2 ड्रॉप इसके अंदर डालता हूँ। और ये जो है ये अपना ये वाला ये फिनाल्थलीन है, ये चलें ये फिनाल्थलीन है, इसको मैंने इसके अंदर डाला तो देखें इसका शॉकिंग पिंक कलर हो गया, जो इसका कलर है वो चेंज हो गया और इट बिकम ए शॉकिंग पिंक, ये शॉकिंग पिंक हो गया। अब इसके अंदर OH कितने आयन हैं वो हमें ब्यूरेट बताएगी, हम इसे टाइट्रेट करेंगे तो इसका वॉल्यूम मैंने फिक्स कर दिया 50 पे। अब मैं देखूंगा कि ये कितने वॉल्यूम पे जाके इसको लाइट कलर में चेंज करती है, तो वो मैं नोट करूंगा। तो बेटा अब इसमें एक एक ड्रॉप मैंने इसके अंदर डालना है। देखें ये एक एक ड्रॉप, ये देखें ये एक एक ड्रॉप इसके अंदर ये जा रहा है, ये ड्रॉप वाइज मैं इसमें एंटर करूंगा, ये हो रहा है, ये हो रहा है। इस तरीके से इसका कलर के अंदर भी चेंज आ रहा है क्योंकि OH आयन जो इसके अंदर मौजूद है वो अब कंज्यूम्ड हो रहे हैं और इसके अंदर जो है H आयन की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ रही है। अब देखें ये OH आयन जो है वो इसके अंदर बेटा कंज्यूम हो रहे हैं। तो ओहो, तो ये OH आयन जो थे वो इसके अंदर कंज्यूम्ड हो रहे हैं। अब थोड़ा इससे पहले हमारे पास ना लाइट पिंक कलर आया था और फिर ये एसिड की मिकदार थोड़ी ज्यादा हो गई तो ये फिर व्हाइट हो गया। व्हाइट क्यों हो गया, इसका मतलब यह है कि अब इसके अंदर एसिड ज्यादा आ गया।
तो इसका एंड पॉइंट क्या होगा, ये ऐसा होगा, लाइट पिंक कलर। ये मैंने बना के पहले एक रीडिंग ली हुई थी, इसमें दोनों एच आयन की तादाद क्या होती है, बराबर होती है। तो अब आप यहाँ से नोट कर लेंगे, मैंने नोट किया, तो ये भी आपके पास 10.3 10.3 बेटा इसकी रीडिंग आई है। तो इस तरीके से आपने इसकी 3 कंकॉर्डेंट रीडिंग लेनी है, यानी मुसलसल इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है और 3 दफा इसकी कंकॉर्डेंट रीडिंग्स आपने लेनी है, ताकि आपका ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाए। बेटा हमने प्रैक्टिकली तौर पर परफॉर्म कर लिया, हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो प्रोसीजर ऑफ टाइट्रेशंस में आपने करना क्या है, सबसे पहले जो आपने पिपेट ली थी, पिपेट पिपेट जिसके जरिए मैंने NOH डाला था, उसे पिपेट कहते हैं, उसको आपने रिंस करना है विद डिस्टल वाटर, पानी के साथ उसे अच्छे तरीके से धोएंगे और फिर आपने उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ धो देना है। ये सारा साफ करने के प्रोसेस है। नेक्स्ट क्या करेंगे, जो कूनिकल फ्लास्क होती है, इसे भी बेटा आपने रिंस करना है विद डिस्टल वाटर, यानी डिस्टल वाटर के साथ आपने धो देना है। फिर क्या करेंगे, पिपेट आउट, यानी पिपेट के जरिए आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब जो सोल्यूशन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर डालेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, एड 1 or 2 ड्रॉप ऑफ फिनोफ्थलीन, फिर आपने 1 या 2 ड्रॉप इसके अंदर फिनोफ्थलीन के डालेंगे इनटू इट, तो सोल्यूशन जो होगा वो पिंक कलर का हो जाएगा, पिंक कलर के अंदर वो चेंज हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब फिक्स द ब्यूरेट। अब आपके पास जो ब्यूरेट थी लंबी नाली, ये वाली ब्यूरेट है बेटा, इसको एक आपने ट्राई बैंड स्टैंड के साथ क्लम्प करेंगे, ट्राई बैंड स्टैंड के साथ अच्छे तरीके से जोड़ देंगे और फिल इट विद HCl सॉल्यूशन यूजिंग फनल, इसके ऊपर ऐसे फनल रख के और फिर इसके अंदर बेटा आपने HCl का सॉल्यूशन इसके अंदर क्या करेंगे, उंडेल देंगे। सम एसिड, फिर इसमें से कुछ एसिड यहाँ से निकालेंगे, हो सकते हैं हवा के कुछ ड्रॉप्स जो होते हैं, हवा इसके अंदर इंटर होगी हो, इंट्रैप्ड हो गई हो, तो वो यहाँ से चली जाए। सम एसिड्स फ्लो इनटू अ बीकर फ्रॉम द ब्यूरेट टू रिमूव द एयर बबल्स फ्रॉम नोजल, के नोजल से एयर बबल्स जो है वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। फिर बेटा आपने ब्यूरेट के ऊपर जो है इनिशियल रीडिंग नोट कर लेनी है बाय यूजिंग एंटी पैरालॉक्स कॉर्ड, या बेटा एक व्हाइट पेपर को रख के, ताकि आपको क्लियर नजर आए कि इसमें इनिशियल रीडिंग क्या है वो आपने नोट कर लेनी है। अब सबसे पहले आप इसकी रफ टाइट्रेशन लेंगे। रफ टाइट्रेशन में क्या करेंगे, एड ड्रॉप वाइज HCl सॉल्यूशन टू द फ्लास्क टू एस्टिमेट द एंड पॉइंट, कि आप ड्रॉप वाइज सॉल्यूशन इसके अंदर डालते जाएंगे और इसको आपने एस्टिमेट करना है कि आपका एंड पॉइंट क्या आता है। नो टेक एक्चुअल रीडिंग, फिर इसके बाद आपने एक्चुअल रीडिंग जो है वो नो टेक एक्चुअल रीडिंग, इसके बाद बेटा रफ रीडिंग के बाद आपने एक्चुअल काम करना शुरू कर देना है और एक्चुअल रीडिंग आपने लेनी है। कीप ऑन एडिंग एसिड टिल लाइट पिंक कलर इज परसिस्टेंटली, कि आपके पास लाइट हल्का सा पिंक कलर जो है वो वहां पे आ जाएगा, वो मजीद जब व्हाइट नहीं होगा तो वो आपका एंड पॉइंट होगा। अगर उसमें एक मतलब पहले वो शॉकिंग पिंक था क्योंकि उसमें बेस ज्यादा था, जैसे आपने एसर डालते गए अब वो शॉकिंग पिंक कलर थोड़ा हल्का होता गया, हल्का होते 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 बिल्कुल लाइट पिंक हो जाएगा। मतलब यह है कि यहाँ पे एच आयन और ओ एच आयन बराबर हो चुके हैं, न्यूट्रलाइज हो गए हैं। एक भी अगर और एच आयन गया, एक भी और ड्रॉप अगर HCl का गया तो वो व्हाइट हो जाएगा, आप HCl की मिकदार थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। अब आपको अंदाजा हो चुका है कि HCl का वॉल्यूम कितना यूज हुआ है, वो एक ड्रॉप जो ज्यादा किया है वो आप इससे निकाल लेंगे, एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। पिंक कलर, तो रिपीट द टाइट्रेशन टू obtain एटलीस्ट थ्री कंकॉर्डेंट रीडिंग्स। कंकॉर्डेंट रीडिंग्स कहते हैं एक के बाद एक, यानी 3 दफा आपने ये रीडिंग्स लेनी है। तो बेटा ये सारा प्रोसीजर है, पहले आपने ये पिपेट लिया, फिर इसके अंदर आपने 10 ml जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाला, ये हमारे पास इंडिकेटर है फिनोल्फथलीन, इसका एक ड्रॉप डाला तो ये शॉकिंग पिंक हो गया। फिर ब्यूरेट है, ब्यूरेट के अंदर आपने HCl को लेते हैं और ये टाइट्रेशन का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। अब ये जो बेटा फिनोल्फथलीन है ये आपने कैसे तैयार करनी है, तो सबसे पहले बेटा आपने एक बीकर लेंगे, एक बीकर, और इसके अंदर आपने एथानोल लेनी है। एथानोल, एथानोल हमारा एक केमिकल है, एथानोल। एथानोल ले लेंगे और बीकर के अंदर कितना एथानोल लेंगे, 500 सेंटीमीटर क्यूब आपने एथानोल लेना है। और ये जो एथानोल होगी ये 50% होगी, 50% से मुराद है 50% एथानोल होगी और 50% इसमें पानी होगा। अब इसमें आपने 1 ग्राम जो होता है वो आपने फिनोल्फथलीन डाल देनी है, तो ये इंडिकेटर तैयार हो जाएगा। और जब आप इसमें यूज करेंगे तो 1 से 2 ड्रॉप्स पर 10 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब इस्तेमाल करना है तो सिर्फ बेटा आपने 2 ड्रॉप इसके अंदर लेने हैं। कलर चेंजेस विद पीएच, जैसे पीएच चेंज होगी क्योंकि बेसिक से वो एसिड में जाएगा, पीएच कम होगी तो कलर चेंज हो जाएगा। बाजुकात ये भी होता है कि हवा के अंदर एटमॉस्फेरिक
कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, वो भी बच्चों हमारे जो पिंक कलर है उसको थोड़ा क्या कर देती है, फेड्स कर देती है। अब हम अपनी ना कैलकुलेशंस कर लेते हैं। अब बेटा हमने अपनी ना कैलकुलेशंस करते हैं कि इस सारे प्रोसेस में हमने किया क्या है। तो सबसे पहले आपके पास आती हैं ऑब्जर्वेशंस कि आपने क्या किया है, किस तरीके से किया है। तो बेटा पहली पहली ऑब्जर्वेशंस में हमने सीरियल नंबर 1 पहला प्रैक्टिकल जब फॉर्म किया तो इनिशियल रीडिंग जो आपने ऊपर देखी है मैंने, वो 50 सेंटीमीटर क्यूब मैंने वहां पे लिया था। जब इसके बाद ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो 10 सेंटीमीटर क्यूब मेरा यहाँ से ये यूज हो गया है, बाकी जो बच गया वो 40 सेंटीमीटर क्यूब बच गया है। अब हमारे पास क्या होगा, तो आप कहेंगे 50 माइनस 40, तो ये बेटा आपके पास कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास जो है तकरीबन यूज हुआ है। फिर मैं दूसरी रीडिंग लूंगा, इसमें ये 40 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा क्योंकि 10 सेंटीमीटर क्यूब मैंने यूज कर लिया, ये 40 हो गया है। जब मेरा ये एंड पॉइंट आएगा तो ये बच्चों 30 पे पहुंच जाएगा। फिर मैंने कितना यूज किया होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर क्यूब होगा। फिर मैं तीसरी रीडिंग लूंगा 30 से, फिर बच्चों मैंने यहाँ पे यूज करता गया तो मैंने देखा कि तीसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर ये 30 सेंटीमीटर क्यूब था। जब ये एंड पॉइंट आया तो ये 20 सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास इसका आंसर आ गया। यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर क्यूब मैंने हासिल कर लिया, यानी जो इस ब्यूरेट के ऊपर देखा तो 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो HCl यूज हुआ है। अब इस सारे एक्सपेरिमेंट के बाद मैंने, ये हमारी इक्वेशन है, NOH प्लस HCl दोनों आपस में मिले NaCl प्लस वाटर बना। अब यहाँ पे मैं इन सब का मीन निकाल लेता हूँ कि मैंने कितना HCl जो है इसमें आ रहा है। तो पहली रीडिंग में भी 10 था, दूसरी में भी 10 था, तीसरी में भी 10 था, 3 पे डिवाइड कर दूंगा तो ये 10 सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगा। तो ये मेरा मीन वॉल्यूम आ गया। तो मैं कहूंगा 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो मैंने HCl जो है ब्यूरेट से इसे नोट कर लिया। अब बेटा हमारी ना कैलकुलेशंस आती है, मेन कैलकुलेशन जो आपको बताएगी कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये कितने मोलर था। तो बेटा हमने करना क्या है, कैलकुलेशंस में आपने लेफ्ट हैंड साइड पे एसिड लिख देना है और राइट हैंड साइड पे बेटा आपने क्या लिखना है, बेस लिख देना है। हमारा फार्मूला क्या होता है, सिर्फ 3 चीजों पर मुश्तमिल होता है। पहले पहले आती है मोलैरिटी, कितने मोल्स हम किए हैं, दैट इज कॉल्ड एम, M1 V1 N1, ये हम एसिड के लिए यूज कर रहे हैं। व्हाट इज M1, M1 जो होगा वो बेटा आपके पास क्या चीज आ जाती है, मोलैरिटी आएगी कि एसिड की मोलैरिटी कितनी है। मोलैरिटी से मुराद है मैंने जो सोल्यूशन बनाया इसमें एसिड के कितने मोल्स बनाए हैं। फॉर एग्जांपल वो जो सोल्यूशन था वो 1 मोलर था, मैंने 1 मोल HCl का वहां पे डिसॉल्व किया हुआ था। अब उसका वॉल्यूम कितना यूज हुआ, ये मुझे यहाँ ब्यूरेट ने बताया कि आपका 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम यूज हुआ। N1 कितना है वो हमें इक्वेशन बताती है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है उसे आपने N1 कहते हैं, वो 1 है। अब बेस का क्या होगा, M2 V2 N2, यानी 2 वाला जो होगा वो बेस के लिए यूज करेंगे। M2 क्या होगा, ये मोलैरिटी या बेस होगा। V2 क्या होगा, वॉल्यूम। जो मैंने इस फ्लास्क के अंदर बेस का वॉल्यूम लिया था वो कितना है, वो M2 है। और बेटा N2 क्या होगा कि इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो भी 1 है। तो ये मैं जब फार्मूला लगाऊंगा तो आई कैन कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कितनी मोलैरिटी है वो मुझे पता चलेगी। कैसे करूंगा, ये मैं लिखूंगा M2, ये वाला मैंने मालूम करना है। तो ये बेटा आपके पास होगा M1 V1 N1 के जरबे N2 बटा V2। बाय यूजिंग दिस फार्मूला आई कैन डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ NOH के NOH के कितने मोल इसके अंदर मैंने डिसॉल्व किए हैं वो मुझे पता चल जाएगा, इसकी कितनी मोलैरिटी है मुझे पता चल जाएगा। इसके बाद मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के फार्मूलाज हैं। अगर वो मुझसे पूछता है ये बताओ ये कितने परसेंट प्योर है, तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि इसके अंदर प्योरिटी कितनी है। या बेटा वो इसके ग्राम पर लीटर के 1 लीटर में इसकी कितनी अमाउंट होगी, 2 लीटर में कितनी होगी, ये सब कुछ मैं बता सकता हूँ अगर मुझे सिर्फ मोलैरिटी के बारे में मालूम हो जाता है। तो मोलैरिटी आपको कहाँ से पता चलेगी, ये हमें टाइट्रेशन से पता चलेगी। उम्मीद है डियर स्टूडेंट कि आपको आज का प्रैक्टिकल अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम करेंगे सॉल्ट एनालिसिस को, वो भी यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज।